दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ड्राइंग रूम के अंदर टाइल्स लगाते हैं और बड़ी-बड़ी टाइल्स लगाते हैं तो किस तरीके से लगाएँ। अगर जिस तरीके से यहाँ पे मिस्त्री ने टाइल्स को लगाया है, अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो फिर उसके बाद आप धोखा नहीं खा सकते हो। लेकिन अगर इस जानकारी को आप प्राप्त नहीं करते हो, यहाँ पे मिस्त्री ने किस तरीके से सही काम किया है, आपको पता नहीं है और उसके बाद आप ड्राइंग रूम में बड़ी-बड़ी टाइल्स लगाते हो, तो आपकी टाइल्स लगी हुई नज़र आएँगी, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी। लेकिन यहाँ पे मिस्त्री ने किस तरीके से किया है समझ लो। अगर इस तरीके से आपने समझ लिया तो उसके बाद आपका ड्राइंग रूम सही काम होगा, बिल्कुल सही काम होगा। अगर आपकी ड्राइंग रूम में कुछ टाइल्स लग चुकी हैं, आपको उस टाइल्स पे से निकलना है तो आप इस तरीके से टाइल्स रख सकते हैं। आप इसके ऊपर से आप चढ़ेंगे तो जैसे मिस्त्री ने टाइल्स को बिछाया है, जिस तरीके से टाइल्स को मिस्त्री ने बैठाया है, उसी तरीके से आपका टाइल्स बैठेगा। अगर आप ड्राइंग रूम में टाइल्स लगाते हैं तो अगर बदरपुर या डस्ट का बेस बनता है, नीचे टाइल्स जिस पे बिछाई जाएगी, उसका सबसे बड़ा महत्व होता है, उसका सबसे बड़ा महत्व होता है। जिस तरीके से मकान की नींव बनती है शुरुआत से, ठीक है, उसके बाद मकान बनाया जाता है। अगर नींव मजबूत बनती है तो समझिए सही तरीक़ा से मकान भी बनता है। इसी तरीके से टाइल्सों में लिया जाता है। अगर नीचे का बेस सही तरीक़ा से बन जाता है, आप चाहे लेवल में बनाओ या आप ढाल में बनाओ, फंटी इसके ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल बराबर होगा। अगर फंडी में बराबर होगा तो उसके बाद समझिए फिर अगर मिस्त्री टाइल्सें रखते हैं तो बिल्कुल बराबर टाइल्सें बिछती हुई चली जाती हैं, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर। इसलिए जिस तरीके से यहाँ पे मिस्त्री ने लगाया है टाइल्स को और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से काम करें। अगर इस तरीके से आपने काम किया और बड़ी-बड़ी टाइल्सें लगती हैं तो उसके बाद टाइल्स को लगाना आसान हो जाता है, ठीक है। और सही तरीक़ा से बिल्कुल ऊपर-नीचे कहीं भी टाइल्स नहीं होती हैं। अगर आप नीचे का बेस सही तरीक़ा से नहीं बनाओगे तो टाइल्सें ऊपर-नीचे होंगी, लेकिन आप इस तरीके से बेस बनाओगे तो टाइल्सें कहीं भी ऊपर-नीचे नहीं होंगी। अगर टाइल्सें ऊपर-नीचे होती भी हैं तो इसकी भी एक दवाई है। जैसे यहाँ पे देखिए मिस्त्री जी ने यहाँ पे कट्टिस जैसे इसके अंदर डस्ट भर रखा है और जहाँ ऊपर नीचे था, ठीक है, टाइल्स बेंड थी तो यहाँ पे कट्टे रख दिए हैं, ठीक है, डस्ट भर के, ठीक है, कट्टों में डस्ट भर के और जहाँ पे ऊपर नीचे थे वहाँ पे रख दिया है। ये टाइल्स बिल्कुल बराबर हो जाता है। अगर आप बिल्कुल टाइल्स अगर ऊपर नीचे है तो आप इस तरीके से बदर पर डस्ट के कट्टे भरवा के और जहाँ पे टाइल्स ऊपर होता है इस तरीके से आप कट्टे रख सकते हैं तो बिल्कुल टाइल्सें बराबर होंगी। आप जो कट्टे रखोगे इसको जल्दी नहीं हटाओगे। यहाँ पे मिस्त्री कम से कम 12 घंटे बाद हटाएगा। अगर 12 घंटे बाद मिस्त्री हटाता है तो उसके बाद बिल्कुल टाइल्स नीचे पकड़ जाती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि कभी अगर इसके टाइल्स के ऊपर आप सीमेंट के कट्टे हटाते रखते हो तो आपको इसके ऊपर कम से कम आपको 12 घंटे रखना है। अगर आपने जल्दी 1-2 घंटे में हटा दिया तो फिर तो और आप नहीं कर पाओगे, ऊपर नीचे टाइल्स हो जाएंगी, ठीक है।